नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके बॉय जहांगीर में। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेते हम समानता का अधिकार पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 1922 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 1922 अगले में पढ़े थे हम 14 से 18 अनुच्छेद पढ़ चुके हैं हम अगले वीडियो में। अब देखते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 19 व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है। जो मूल संविधान में थे वो 7 थी, लेकिन वर्तमान में स्वतंत्रता है। जिसमें क्या है स्वतंत्रता वो देखते हैं। पहली है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक व अभिव्यक्ति। अगर आदमी पहली स्वतंत्रता वाक में अभिव्यक्ति है, यानी कि पहली स्वतंत्रता बोलने की है। बोलने की स्वतंत्रता दो तरह से होती है। एक व्यक्ति होती है लिखित में देता है, वो एक होती है वो मौखिक होती है। मौखिक जैसे कि लिखित में होगी प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता और व्यावसायिक विज्ञापन। व्यावसायिक विज्ञापन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकार का अधिकार नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकार का अधिकार नहीं। फिर अब फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। फोन टैपिंग के विरुद्ध स्वतंत्रता। प्रेस की आज़ादी हो गई। फिर एक है मानवीय मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार। मानवीय मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार। एक है मनुष्य सम्मान के जीने का अधिकार हो गया। एक है आरटीआई, यानी कि आपको जानने का अधिकार है। किसी भी एजेंसी या कोई भी कंपनी है उसमें कोई जो हो रही है वो आप जानने का अधिकार है आपको। ये अनुच्छेद 19(1) है। अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता की बात करता है। स्वतंत्रता जिसमें से पहली स्वतंत्रता ये हो गई। हो गई तो वाक में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। तो इसके बाद हो गया शांतिपूर्वक सभा। आपको शांतिपूर्वक सभा करने की आज़ादी है। सभा में आप बिन हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिन हथियार आप हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और एक में शब्द होता है यूज होता है सार्वजनिक स्थल पर। जो सभा होगी वो सार्वजनिक स्थल पर होगी। हमारे और तुम्हारे घर पर नहीं कर सकते हम सभा। वो सभा होगी वो सार्वजनिक स्थल पर ही होगी केवल। तीसरा अनुच्छेद 19(3) वो है संगठन बनाने की आज़ादी। संगठन बनाने की आज़ादी। संगठन में आप संगठन देश की एकता अखंडता, जो आदेश जारी हुए आदेश के विरुद्ध या नैतिकता के विरुद्ध, हाई कोर्ट के विरुद्ध या सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध संगठन नहीं हो सकता। अन्यथा आपको संगठन संघ बनाने की आज़ादी है। जिसमें यो संगठन बनाने की आज़ादी। फिर अनुच्छेद 19(4) कहता है भारत में आपको आबाद संचरण की आज़ादी है, यानी कि आवागमन। भारत में आबाद संचरण के आवागमन है। मतलब कि आप भारत में किसी भी राज्य में जाकर घूम सकते हो, किसी भी क्षेत्र में जा सकते हो। लेकिन इसकी एक शर्त होती है कि आप जो जनजाति क्षेत्र हैं, जनजाति क्षेत्र में आप नहीं जा सकते हो। वहाँ उनके जो कुछ कल्चर जो उनकी आप मान लो आप वहाँ गए हो, आपकी वजह से उनको कोई परेशानी हो रही है तो आप वहाँ नहीं जा सकते हो। कुछ संस्थान हो कुछ है वो प्रतिबंध लगे हुए हैं कई क्षेत्रों पर। वैसे आप कहीं भी घूम सकते हो। अनुच्छेद 19(5) वह कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने की
आज़ादी। आप भारत में कहीं भी जाकर बस सकते हो, किसी भी जगह पर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, किसी कहीं पर भी रह सकते हो। लेकिन इसमें भी यही है कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ आप उनकी कल्चर, उनकी जो रहने की स्थिति है, रहने के जो ठिकाने हैं, उन पर आप वहाँ जाकर उनके विरुद्ध जो उनके जो प्रतिबंध होते हैं वहाँ नहीं रह सकते। वैसे अनुच्छेद 19 से मतलब कि कोई भी व्यापार करने का ही अधिकार है आपका। आप कोई भी व्यापार कर सकते हो, मतलब कि कोई भी व्यापार मतलब ये तो नहीं है कि भाई देश के विरोधी व्यापार करने का, वो नहीं हो सकता। व्यापार में सरकार कुछ योग्यताएं जारी कर सकती हैं, जैसे कि कोई टेक्निकल योग्यताएं, जो आप टेक्निकल योग्यता होती हैं जो सरकार जारी कर सकती हैं। और कोई ऐसे भी व्यापार हैं सरकार कुछ प्रतिबंध भी लगा सकती है, कुछ योग्यता, कुछ कानून जो बनाते हैं उसके दायरे में रहकर आपको कोई भी व्यापार करने का अधिकार होता है। फिर अनुच्छेद ये होगी अनुच्छेद 19। अब रहा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है दो सिद्धि से संबंधित हैं, दो सिद्धि से संबंधित हैं। दो सिद्धि संबंध मतलब कि आपने जो अपराध किया है, जैसे कि मान लो आपने आज अपराध किया है, तो आज अपराध किया, आज क्या कानून है, मान लो आपने किसी का सर फोड़ दिया, सर फोड़ दिया है, तो सर फोड़ने में आज जो कानून है ना वही आपका कानून लागू रहेगा। मान लो किसी व्यक्ति ने सर फोड़ दिया, सर सही होने के बाद 2 महीने बाद केस कर दिया, तो जो आप केस किए, आप किस दिनांक को जो सर हुआ तो भिड़त हुई थी, वो उसी समय जो कानून था वो कानून लागू रहेगा। अन्यथा कोई दूसरा, मान लो आज से 2 महीने पहले क्या कानून था, 2 महीने जो बाद क्या कानून होगा वो आप पर लागू नहीं होगा। मतलब कि अपराध के समय जो कानून था वही लागू रहेगा। नंबर 2, ये 3 तरह की स्वतंत्रता आपको देता है। नंबर 2 है दोहरी शक्ति नहीं, दोहरी शक्ति नहीं, यानी कि एक अपराध के लिए केवल आपको एक ही बार सजा दी जाएगी। एक अपराध के लिए आपको बार बार सजा नहीं दे सकते। मान लो आपने कोई अपराध किया है, आपको जज साहब ने सजा सुना दी, आपने सजा सुना, आप जो सजा काट भी दिए हैं, तो फिर आप जज साहब को मिलकर ये भी कह सकते जज साहब कैसे हो, तो जज साहब आपको दूसरी बार सजा नहीं दे सकता। इसमें तीसरी बात तो है जो है सब अभिसरण नहीं, सब अभिसरण नहीं कर सकते। मतलब कि पुलिस को आप मान लो पुलिस ने आपको हिरासत में ले लिया, तो पुलिस आप पर दबाव नहीं डाल सकती कि आप खुद के विरुद्ध गवाही दे, खुद के लिए साक्षी बने, तो पुलिस आप पर दबाव नहीं डाल सकती। अनुच्छेद 20 ये कहता है। अनुच्छेद 21 यानी कि प्राणदैहिक स्वतंत्रता, प्राणदैहिक स्वतंत्रता, प्राणदैहिक यानी कि लाइफ, जैसे लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्राण मतलब कि व्यक्ति को जीने के लिए क्या आवश्यकता चीज़ें हैं, उसकी आप सरकार, वो जिम्मेदारी सरकार की है। जैसे होता है, पहला पर्यावरण है, दूसरा है वो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और स्वास्थ्य संबंधी सुविधा देना आपको, वो है जो सरकार की जिम्मेदारी है। पहला होता है पर्यावरण, मतलब कि सरकार का एक काम है, जैसे कि आपको पर्यावरण मतलब कि शोर प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण से मुक्त क्षेत्र आपको मुक्त दे। मतलब कि आप मान लो आप कहीं जहाँ क्षेत्र में रह रहे हो वहाँ पर्यावरण प्रदूषण है ज़्यादा है, तो आप कंप्लेन कर सकते हो सर, या कहीं कोर्ट जा सकते हो, तो आपको अधिकार है। दूसरा होता है आत्महत्या, यानी कि
जीने का अधिकार या जीने का अवसर है। आप अपने खुद की आत्महत्या करने का प्रयास नहीं, आप खुद अपने प्राण गंवाने का प्रयास नहीं कर सकते। आईपीसी की धारा 309 के तहत अगर आपने प्राण खुद की जान लेने का प्रयास किया है तो पुलिस आपको हिरासत में ले सकती है। अगर मान लो आप ऊपर टंग गए, लटक गए हो, आपने क्या प्रयास किया है, मर गए तो कोई बात नहीं, अगर जीवित बच गए तो आप पुलिस हिरासत में ले जाएगी धारा आईपीसी की धारा 309 के तहत। ध्यान रखना इस बात का। फिर होता है स्वास्थ्य। सरकार का अधिकार, सरकार की जिम्मेदारी है कि आपके स्वास्थ्य का सरकार ख्याल रखे। स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो सरकार आपको दे। फिर होता है प्रश्न है, लेकिन दैहिक स्वतंत्रता में होता है दैहिक स्वतंत्रता, जिसमें आप एकांत में घूम सकते हो, आपको आज़ादी है, विदेशी यात्रा कर सकते हो आप। फिर एक होता है निजता का अधिकार। निजता से मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति जो आपका अधिकार है, जो निजता है, मान लो जैसे आपका फ़ोन है, आपसे कोई मान लो आपका फ़ोन मांग रहा है कि भाई मुझे फ़ोन खोल कर दे पासवर्ड का, तो आपका अधिकार है कि आप अगर चाहे तो फ़ोन खोल कर दे। ज़बरदस्ती नहीं कर सकता वो कि भाई मुझे तुम पासवर्ड बताओ, तो वो सिस्टम नहीं कर सकता। फिर है कि आपको हथकड़ी नहीं लगा सकता, हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार है। फिर अकेले को कारावास में नहीं रख सकता, अकेले व्यक्ति को कारावास में बंद नहीं किया जा सकता। प्लस फांसी में देरी के विरुद्ध अधिकार, फांसी में देरी के विरुद्ध अधिकार। ठीक, फिर है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, शिक्षा का अधिकार। 86 से संविधान संशोधन 2002 से 17 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा अब है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 है वो है गिरफ्तारी से संबंधित। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी संबंधित। गिरफ्तारी होती है दो प्रकार की होती हैं। एक होता है दंड विषेक, मतलब कि जो आपने कोई अपराध किया है तभी आपको सजा, मान अपराध किया है आपने को पुलिस हिरासत में ले गई या कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, उन्होंने आपको सजा भी सुना दी है, तो वो तो आएगा दंड विषेक क्षेत्र में। एक होता है निवारक, जो आपको शक के आधार पर पकड़ के ले जाती हैं, मतलब कि आपने कोई अपराध नहीं किया है, आप अपराध करने वालों को आपको आप शक है सरकार को आप अपराध कर सकते हो ऐसा कोई, तो वो अधिकार है। दो तरह की होती है, एक होती है निवारक, दंड विषेक। इसमें आपको अधिकार है कि कारण जानने का अधिकार। दूसरा होता है विधिवेता से प्रतिरक्षा, यानी कि वकील से प्रतिरक्षा कर सकते हो, आप अपने वकील से बात कर सकते हो आप, ठीक है। दूसरा होता है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होता है। अगर ऐसा नहीं करते तो आपकी रिहाई मान जाएगी, अन्यथा कोई आप अपराध नहीं हो सकता। तो 15-20 वही बड़े
और ये है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 यानी कि दुर्व्यवहार से संबंधित या बेगार प्रथा। अनुच्छेद 23 यानी कि दुर्व्यवहार का मतलब है कि आप किसी बच्चे को, मान लो छोटे बच्चा है जो उसको, मान लो आजकल जो होते हैं वो वेश्यावृत्ति जिसे कहते हैं हम, वो नहीं कर सकता। मान लो कोई किसी लड़की को बेच नहीं सकता, मतलब कि मनुष्य का व्यापार नहीं कर सकता आप। किस जो आज बच्चों को बेचते हैं, लड़कियों को बेचते हैं, वो आप नहीं कर सकते। दुर्व्यापार का मतलब वो होता है तस्करी नहीं कर सकते, कहने का मतलब यानी कि तस्करी नहीं कर सकते। एक होती है बेगार प्रथा और एक होता है बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर यानी कि दास प्रथा से संबंधित है। एक होता है बलात्श्रम। बेगार प्रथा का मतलब होता है कि मान लो आप जितना काम कर रहे हो उतनी आपको रकम नहीं दी जा रही है, उतनी आपकी मजदूरी नहीं दी जा रही है। यानी कि किसी, मान लो आपने किसी साहूकार से पैसे उधार लिए, आप समय पर उसको नहीं चुका पाए, तो आप वहाँ उसने कह दिया भाई मेरे यहाँ बेगारी प्रथा कर ले, तो आपको वहाँ काम करवाया जाए। केवल 2 वक्त की खाने की रोटी दी जाती है, अन्यथा आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। सही शब्द हम समझे तो मतलब कि जितना आप काम कर रहे हो उतनी आपको रकम नहीं मिल रही है, इसका मतलब हो गया बेगार प्रथा। होता है बलात्श्रम, यानी कि बलात्श्रम का मतलब होता है कि सुबह मान लो आप 8 बजे काम पर लगे हो, तो आप यानी कि 8 घंटे ड्यूटी करते हो, तो आपको 5 बजे तक आपको काम करना होता है। प्लस आपको आप 5 बजे तक काम करना होता है, लेकिन जो आपका जो ठेकेदार वगैरह वो आपको कहता है भाई 8 बजे तक कर, 9 बजे तक कर। तो यानी कि ज़बरदस्ती व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आपको ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता। अनुच्छेद 23 ये कहता है। अब अनुच्छेद 24 अनुच्छेद 24 वो है बाल नियोजन से संबंधित। बाल नियोजन मतलब कि किसी भी कोई भी बच्चे को, यानी कि 17 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, 17 वर्ष से कम बच्चे को आप कारखाना, खदान या किसी भी कारखाना, खदान, किसी भी हैवी सेक्टर में काम पर नहीं रख सकते हैं। लेकिन 86 से संविधान संशोधन 2006 के तहत सरकार ने कुछ ऐसे 13 काम किए हैं, 13 कामों को वर्गीकृत किया है, जिसमें आप किसी घर पर, किसी भी व्यक्ति को घर पर नौकर रखना या चाय के ठेले पर रखना। जैसे भारत एक ऐसा देश है कि भाई यहाँ बच्चों को काम पर नहीं रख सकते। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अखबार पढ़े हैं तो कहे ओ छोटू दो चाय लिया, हम ही कहते हैं कि भाई कि बच्चों को काम पर नहीं रखना सही है, फिर हम ही कहते हैं कि भाई ओ छोटू दो चाय लिया है, तो वो सही नहीं है। 2016 के तहत सरकार ने 13 ऐसे काम चुने हैं जिसमें किसी भी, जैसे कोई व्यक्ति नौकर नहीं रख सकता, साफ सफाई के लिए व्यक्ति को नहीं रख सकता, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, बाकी तो रह सकते हैं तो नहीं रख सकता। यह थे अनुच्छेद। अगले अधिकार पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।